पात्र परिचय। प्रभाकर एक शासकीय कर्मचारी, विशाखा एक किशोरी, सुनैना विशाखा की मां, विकल्प विशाखा के पिता, ऋषि, पुष्कर पड़ोसी बच्चे, जावेद, सतीश, मंटू काका पड़ोसी व्यक्ति। फ्लैट के छज्जे से विशाखा कूड़ा फेंकती है। कूड़ा सड़क से निकलते प्रभाकर के ऊपर गिरता है। प्रभाकर कूड़ा झाड़कर गुस्से में चिल्लाता है, अरे देखकर नहीं फेंका जाता कूड़ा। अब समय पर कार्यालय कैसे जा सकूंगा? अब मुझे दोबारा नहाना पड़ेगा। नल में पानी भी तो नहीं आता। अजीब मुसीबत है। देखो ऋषि, चाचा जी कितने सुंदर लग रहे हैं। तुम लोगों की शरारतें इसलिए बढ़ गई हैं क्योंकि तुम्हारे माता पिता तुम्हें रोकते टोकते नहीं हैं। बच्चों को उन्होंने सिर पर चढ़ा रखा है। अंकल प्लीज पापा से मेरी शिकायत मत कीजिएगा, मुझसे गलती हो गई। उनसे शिकायत किए बिना तुम्हारी आदत नहीं सुधरेगी। 9:30 बजे हैं। क्या ये झाड़ू लगाने का समय है? ऊपर से सड़क पर कचरा फेंकना, यह सब कहां तक ठीक है? सुनैना का प्रवेश। आप मेरे घर के बारे में बोलने वाले हैं कौन? ये मेरा घर है। आप कौन होते हैं टीका टिप्पणी करने वाले? तो विशाखा को कौन सा विशेषाधिकार प्राप्त है कि ऊपर से किसी पर भी कूड़ा फेंककर उसे गंदा कर दे? झगड़ा सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। गलती तो विशाखा की है। उसे चाहिए था कूड़ा नीचे आकर कचरे के डब्बे में डालती। कूड़ा ऊपर से फेंकने पर इधर उधर बिखर जाता है। सफाई भी ठीक से नहीं होती। सफाई ठीक से कैसे होगी? आप लोग अपनी कार और प्रभाकर अपना स्कूटर नीचे सड़क पर ही खड़ा करते हैं। सफाई कर्मचारी को सड़क खाली ही नहीं मिलती। सफाई करे तो कैसे करे? मैं समझ गया। आप चाहती हैं मैं अपना स्कूटर आपके घर के नीचे ना खड़ा करूं, इसलिए आप कूड़ा फेंकवाती हैं। जबान पर लगाम लगाइए। आप इस तरह हमारे ऊपर आरोप नहीं लगा सकते। आने दीजिए विकल्प जी को। चोरी और सीनाजोरी नहीं चलेगी। शाम को उनसे बात होगी। हाँ, अब उन्हीं के सामने बात होगी। दूसरा दृश्य। ड्राइंग रूम में विकल्प, सुनैना और विशाखा बैठे हैं। दरवाजे की घंटी बजती है। विकल्प दरवाजा खोलते हैं। प्रभाकर, मंटू काका, जावेद और सतीश का प्रवेश। विकल्प जी, हमें एक शिकायत है। आपके घर से कूड़ा कचरा ऊपर से सड़क पर फेंका जाता है, जो ठीक नहीं है। इससे हमें परेशानी होती है। सफाई भी नहीं हो पाती। शिकायत तो आप लोगों से हमें भी है। आप लोग अपनी कार और स्कूटर सड़क पर खड़ा करते हैं, इसलिए सफाई कर्मचारी वहां सफाई नहीं करता। नालियां भी साफ नहीं हो पाती। भाई, इस तरह एक दूसरे की शिकायत से समस्या हल नहीं होगी। हमें कुछ सोचना होगा। नालियों की सफाई ठीक से न होने का मुख्य कारण पॉलीथीन की थैलियां हैं। पॉलीथीन फंस जाने से नालियों का पानी सड़क पर बहने लगता है। घर का कचरा पॉलीथीन की थैलियों में भरकर नहीं फेंकना चाहिए। यह बात ठीक है, पर घरों के सामने वाहन खड़े करना फुटपाथ और नालियों की सफाई में बाधक बनता है। जहां तक मेरे स्कूटर का सवाल है, मैं उसे पार्किंग के अड्डे पर खड़ा करने लगूंगा। पर क्या इससे कचरे की समस्या हल हो जाएगी? मैं भी अपनी कार आज से पार्किंग अड्डे पर रखूंगा, लेकिन क्या पॉलीथीन का प्रयोग आप रोक पाएंगे? पॉलीथीन से कई उपयोगी वस्तुएं बनाई जाती हैं। विकल्प, असल समस्या बार बार गलाकर बनाई गई पॉलीथीन की थैलियों की है। यह रासायनिक प्रदूषण भी फैलाती हैं। इसका कम से कम उपयोग ही इसके दुष्प्रभाव से बचने का एकमात्र उपाय है। मंटू काका, हाँ, पॉलीथीन को इधर उधर खुले में नहीं फेंकना चाहिए। पॉलीथीन की थैलियों और उससे बनी दूसरी चीजों को सुरक्षित ढंग से कचरे के डिब्बे में डालना चाहिए, ताकि उसका वैज्ञानिक ढंग से निपटारा किया जा सके। सही रूप से निदान करने से हम इसके लाभ भी उठा सकेंगे तथा प्रदूषण कम करने में सहायक होंगे। विकल्प, पॉलीथीन की जगह कुछ और खोजना पड़ेगा। पॉलीथीन को ही ऐसा बनाया जाए जो सरलता से नष्ट हो जाए, पानी में गल जाए तथा मिट्टी से एकाकार हो जाए। एक सुझाव मेरे पास भी है। हम पॉलीथीन प्रयोग करने की बजाय इस प्रकार के कपड़े या मोटे कागज के थैलों का प्रयोग कर सकते हैं। यह सही उपाय है। इससे पॉलीथीन का उपयोग कम होगा। हमें पॉलीथीन से होने वाली हानियों के बारे में भी लोगों को बताना चाहिए। हर गली, हर दुकान के सामने ड्रम या कचरे के डिब्बे रखवाए जाएं, जिनकी सफाई रोज की जाए।
इन ड्रमों से कचरा और पॉलिथीन अलग अलग कर उसका उचित निदान करना चाहिए। ये काम नगर निगम, पालिका या ग्राम पंचायतों को अपने हाथ में लेना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा, पर कचरे को कूड़ादान में ही डालना हमारा काम है। प्रभाकर चाचा, मैं आपसे माफी मांगती हूँ। आगे से मैं कूड़ा सड़क पर फेंकने की बजाय कूड़ेदान में डालूंगी। सभी एक साथ हंसकर कहते हैं, यदि सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते।